योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को चुनना, वो एक सामाजिक क्राइटेरिया, आर्थिक क्राइटेरिया अवेलेबल रहता है जिसके माध्यम से उसका चयन होगा। हमने ये भी कहा है कि इसका सफलता पे निर्भर करते हुए आगे इसको यूनिवर्सल किया जाए और एक 5 लाख तक का सालाना इंश्योरेंस कवर हॉस्पिटलाइजेशन का उनको मिले, एक प्रयास है। जितनी योजनाएं हैं उसके ऊपर जितना एक्सपेंडिचर मेंटेन करना था किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी प्राथमिकता सरकार की है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रामीण सड़कें, हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब प्राथमिकता के अपने केंद्र रहे हैं। जहां तक टैक्सेशन रिलीफ है, इसमें 3 वर्ग ऐसे हम लोगों ने चुने हैं। एक पुरानी कमिटमेंट थी, इसका बोझ भी सीमित है लेकिन इसका लाभ एक बड़े वर्ग को मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का निर्णय कई वर्षों से बार बार चर्चा में आता था और जैसा कि बजट के भाषण में भी मैंने कहा कि 3,67,000 करोड़ पिछले असेसमेंट ईयर में एग्जेम्प्टेड इनकम थी एलटीसीजी में, और 3,67,000 करोड़ में से अधिकतर इनकम लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप्स की ही है, चाहे वो स्थानीय हैं चाहे विदेशी हैं, और समाज को साधना चाहिए। एक स्थिति अर्थव्यवस्था की होती है कि जब आप इंसेंटिवाइज करते हो और जब मजबूती आती है तो आप में एक विश्वास बनता है कुछ कदम उठाने का, और ये उपयुक्त वक्त समझा गया। लेकिन इसमें क्योंकि हम लोगों की एक मान्यता है कि किसी भी टैक्स का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो यही कारण था कि हमने 31 जनवरी 2018 तक जितनी इन्वेस्टमेंट आई है उसको प्रोटेक्ट किया, ग्रैंडफादर किया। कि हमने कहा था कि जब धीरे धीरे एग्जेम्पशंस कम होंगी तो हम कॉर्पोरेट टैक्स को 25% करेंगे, लेकिन एग्जेम्पशंस तुरंत समाप्त कर देना सरल नहीं है क्योंकि हर एग्जेम्पशन की भविष्य की कोई सनसेट डेट, और इसलिए अभी एग्जेम्पशंस अधिकतर चल रही हैं और फिर भी धीरे धीरे 50 करोड़ और आज 50 करोड़ से 250 करोड़। 250 करोड़ का आधार ये है कि नई जो मीडियम इंडस्ट्रीज की आउटर लिमिट है वो 250 है, तो सारा एसएमई सेक्टर उसमें कवर होता है और उनको टैक्स रिलीफ की श्रेणी में ले आना, सैलरीड क्लास के लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन वापस लेकर आना, और उसका एक बहुत साउंड आधार हम लोगों ने दिया है क्योंकि टैक्स पेमेंट का अधिक बोझ इस वर्ग पे पड़ता है और जो अन्य वर्ग है वो तो अपने एक्सपेंसेस वगैरह बिजनेस अकाउंट्स में जोड़ लेते हैं। इस वर्ग को वो सुविधा नहीं मिलती और इसलिए इस वर्ग को उसका लाभ मिले। और इसके अलावा एक कुछ एवेन्यूज टैक्स रिलीफ के भी और इन्वेस्टमेंट के भी बढ़ाए जाए सीनियर सिटीजन्स के। ये 3 वर्ग हम लोगों ने विशेष रूप से चुने हैं।